नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 में चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हाई कोर्ट एलडीसी में हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको अनिवार्य रूप से ये नहीं है कि आप जमा करें वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट भी है तो वो भी आपको इसी रूप में जमा करनी है। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थी या जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है ये ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आपको तैयार करने हैं, क्योंकि कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एक सेट फ़िलहाल डी में जमा करना है और एक सेट आपको जहां ज्वाइनिंग करनी है वहां जमा करना होगा। एक सेट आप अपने पास रखें बना के, तो 3 सेट आपको तैयार करने हैं। ये बात आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। इसके रूप में आपको 10th की मार्कशीट अटैच करनी है, या अगर किसी विद्यार्थी के पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो जमा कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पॉइंट नंबर 2 के रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा। सबसे पहले एलडीसी भर्ती की जो योग्यता थी वो थी स्नातक। तो आपके पास न्यूनतम स्नातक की कोई सर्टिफिकेट डिग्री अवश्य आपके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपने किसी ने पीजी कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपने अंतिम शिक्षा के रूप में स्नातक के अतिरिक्त कुछ भी किया है तो आपको सीसी के रूप में, अंतिम शिक्षा के सीसी के रूप में आपको जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आपने पीजी किया हो चाहे आपने कोई डिप्लोमा किया हो। क्योंकि सीसी जो मान्य होता है, एकेडमिक सीसी के लिए आपके पास अनिवार्य होना चाहिए अंतिम शिक्षा का सीसी। उसके बाद में 2 अन्य सीसी जो आप संस्था में जहां पढ़े हो उस संस्था के अतिरिक्त किन्हीं भी 2 अधिकारियों के मान्य होंगे। जिस संस्था में आप पढ़े हैं उस संस्था के सीसी आपके लिए मान्य नहीं होंगे। इस प्रकार का यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिएगा आप 12, जो 12 नंबर पॉइंट दे रखा है इसमें लिखा है साफ साफ कि अंतिम शिक्षा का प्रमाण पत्र ही वहाँ का मान्य होगा जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद में 2 सीसी आपको किन्हीं भी 2 अन्य अधिकारियों से जो संस्था से रिलेटेड नहीं हो वो मान्य होंगे। पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है सर्टिफिकेट रिलेटेड टू कैटेगरी। तो कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी एमबीसी अथवा ओबीसी का है तो उन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रूप से 22/9/2022 से पूर्व 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। यदि सर्टिफिकेट 1 साल से पहले का हो तो उनको एफिडेविट के रूप में शपथ पत्र लगाना होगा और ये मान्य होगा केवल 3 साल तक। 3 साल से अधिक पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें। ST SC के लिए ऐसी फाउंडेशन नहीं है। ST SC वाले अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट 22/9/2022 से पहले का बना हुआ हो, जो कि डिजिटल फॉर्म में आता है। जो पहले बन के आता था हस्तलिखित वो मान्य नहीं होगा। जो इमित्र के डिजिटल फॉर्म में आता है वही मान्य होगा। EWS के लिए दिनांक 1/4/22 से 22/9/2022 के बीच बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा। 22/9/2022 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके बाद में
विवाहित अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट लगाना होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी वर्ड फाइल है, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके या आप चाहे तो उसके जैसा टाइप करवा के उसका जो एफिडेविट है आप बनवा लें। 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवाना है, ध्यान रखें। उसके बाद में आपको संतान संबंधी एफिडेविट लगाना है, उसको भी मैं एक एफिडेविट में कर दूंगा मेंशन। ये बात आपको समस्या सामना नहीं करनी पड़ेगी कि आप लैंग्वेज क्या लिखी जाए एफिडेविट में या किससे बनवाए, इन समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है आपके लिए पॉइंट नंबर 6, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग डिवोर्स और विडो। तो डिवोर्स और विडो महिलाओं को, जो महिलाएं विडो हैं, विडो महिलाओं को ध्यान रखे पति की डेथ सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, और डिवोर्सी महिलाओं के लिए तलाकशुदा का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें आप। इसके बाद में यहाँ लिखा गया है सर्टिफिकेट रिलेटिंग डिसेबिलिटी। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आवश्यक रूप से ध्यान रखिए कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो साथ लेके जाएं, और एक सर्विसमैन वाले अभ्यर्थी भी जो भी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो साथ रखें। उसके अलावा जो अभ्यर्थी स्पोर्ट्समैन हैं उनके पास भी अपना प्रूफ साथ में होना अनिवार्य है, तभी आपको आपकी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। और जो अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने पूर्व में किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर रखा है, उनको डिपार्टमेंट से एनओसी लेना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको डीवी के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में अयोग्यता प्रमाण पत्र, यदि आपके पास किसी न किसी प्रकार की अयोग्यता है, जैसे आपको टर्मिनेट किया गया हो या किसी न किसी प्रकार से आपको बाहर निकाला गया हो, तो इस प्रकार की कोई अयोग्यता आपके पास है तो उसका जो एफिडेविट है आपको लगाना पड़ेगा, ताकि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें आपको रियायत मिल सके। अगर आप हाई कोर्ट द्वारा एक्शन लेने पर आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट में कोई समस्या आती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ध्यान रखें। इसके बाद में यहाँ लिखा है सीसी, जिसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि सीसी कौन कौन से मान्य हो गए, ध्यान रखें। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल या कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल हो, फोटो वाला पहचान पत्र मान्य होगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं, और 2 फोटोग्राफ जो रिसेंट टाइम के हो, लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है वो आपको चाहिए होंगे। तो आप 3 सेट के लिए 6 फोटो बना के और 3 सेट तैयार कर लें। सभी दस्तावेजों की जो मूल कॉपी हैं वो साथ लेके जाएं। अगर मूल कॉपी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिस कर जाते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना स्वाभाविक सी बात है। तो ध्यान रखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने डीवी के लिए अटैच किए हैं, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिए। और डॉक्यूमेंट के लिए आपको डीवी के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट तैयार करें, ये बात मैं आपसे 3-4 बार बोल चुका हूँ, ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई समस्या है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।